Good evening, all of you. वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन पार्ट 4। तो इसमें हम करेंगे विद का, बाय का और अपॉन का प्रयोग। उसके बाद करेंगे ये एक्सरसाइज। और पीछे जो 3 वीडियो थी प्रेपोजिशन की, उसमें हमने किया था ऑन, एट, इन, इनटू, ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग किया था। जिसने भी वीडियो नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 4। और इसमें पहले हम करेंगे विद के रूल। तो करते हैं आज का पहला रूल। देखिएगा, विद का पहला प्रयोग साधन, औजार, हथियार आदि के प्रयोग करने के अर्थ में। यानी कोई भी कार्य करते हैं, कई बार कोई व्यक्ति कार्य करता है तो बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे रामचरितमानस इज रिटन बाय तुलसीदास, तो वहां पर व्यक्ति ने कार्य किया तो हमने बाय कर दिया। परंतु किसी औजार के द्वारा कार्य किया जाता है, औजार से हम कार्य करते हैं। जैसे किसी ने किसी को बंदूक से मार दिया, नाइफ से सब्जी काटी, तो उसमें क्या है, औजार का प्रयोग हुआ। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल में, ही किल्ड द लायन डैश ए गन, यानी गन के द्वारा कार्य हुआ। औजार क्या है हमारा, गन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद का प्रयोग। आगे देखिएगा, ही कट वेजिटेबल्स डैश ए नाइफ, यानी काम किसके द्वारा हुआ, नाइफ के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा, विद का प्रयोग होगा। तो देखते हैं अगला रूल। यानी बात एक है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा कार्य दर्शाया जाता है तो बाय का प्रयोग करते हैं। और किसी इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र की सहायता से कार्य होता है तो हम विद का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला रूल। अब देखिएगा, साथ या संबंध दर्शाने के अर्थ में, यानी कोई भी साथ दर्शाते हैं किसी का या संबंध दर्शाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। यानी विद का अर्थ ही क्या होता है, के साथ होता है। यानी वह अपने पति के साथ वहां गई, वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, शी वेंट देयर डैश हर हस्बैंड, तो किसका प्रयोग होगा, विद का। यानी वह किसके साथ गई थी, अपने पति के साथ गई, तो विद का प्रयोग कर दिया। अगला देखिएगा, ही लिव्ड डैश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, तो किसका प्रयोग होगा, विद का प्रयोग होगा। देखते हैं अगला रूल। अगला देखिएगा, तरीका या ढंग दर्शाने के अर्थ में, यानी किसी कार्य को करने का जो तरीका है या ढंग है उसे दर्शाने के अर्थ में हम क्या करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। शी एक्सेप्टेड द प्रेजेंट डैश प्लेजर, यानी खुशी से उसने अपना जो उपहार है वो स्वीकार किया, तो विद प्लेजर। तो यहाँ पर होगा विद का प्रयोग। ही रीच्ड देयर डैश करेज, यानी साहस से वह वहां पर पहुंचा, तो क्या होगा, विद, यानी साहस के साथ विद करेज आएगा। तो करते हैं अगला रूल। अब करेंगे बाय का प्रयोग। तो बाय में एक की बात महत्वपूर्ण है, वहां पर विद में तो हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कार्य होता है तब विद का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति के द्वारा कार्य होता है तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। इतना ही अंतर है विद और बाय में इस नियम के अनुसार। तो रामचरितमानस वाज रिटन डैश तुलसीदास, तो क्या करोगे यहाँ पर, बाय तुलसीदास, यानी व्यक्ति के द्वारा कार्य हुआ है तो हम बाय का प्रयोग करेंगे। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यंत्र के द्वारा कार्य हुआ है तो हम विद का प्रयोग करेंगे। आगे देखिएगा, ही वाज किल्ड डैश डेकोइट्स, तो यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। करते हैं अगला रूल। डेकोइट होता है डकैत। करते हैं अब अगला रूल। अब देखिएगा, के हिसाब से, यानी कोई कार्य या कोई भी सामान यानी किसके हिसाब से दिया जाता है, तो के हिसाब से के अर्थ में क्या करते हैं, हम बाय का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, बनानाज आर सोल्ड डैश द डोजन, तो क्या आएगा, बाय द डोजन। आगे देखिएगा, आई हायर्ड ए टैक्सी, यानी मैंने टैक्सी किराए पर की, डैश द डे, तो क्या आएगा, बाय द डे। यानी के हिसाब से के अर्थ में हम क्या प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। करते हैं अगला रूल।
इसमें देखिएगा पास में या किनारे के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। ही केम यानी वह आया, एंड सैट बाय मी यानी मेरे पास बैठ गया, यानी पास में या किनारे के अर्थ में। तो पास में बैठने के अर्थ में क्या होगा, ही केम एंड सैट बाय मी। और अगला होगा हिज हाउस इज डैश द रिवर, तो बाय द रिवर यानी किनारे के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, बाय का, यानी उसका घर रिवर के किनारे या नदी के किनारे है, तो हम बाय का प्रयोग कर देते हैं। करते हैं अगला रूल। अब करेंगे अपॉन। अपॉन में ऊपर के अर्थ में गतिशील अवस्था में, जैसे इंटू होता है, इंटू का अर्थ तो अंदर होता है, यानी गतिशील अवस्था में अंदर की तरफ। तो कोई व्यक्ति कमरे के अंदर जाता है तो इंटू का प्रयोग करते हैं। कोई नदी में गिरता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटू का प्रयोग करते हैं, यानी अंदर के अर्थ में गतिशील अवस्था में इंटू का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अपॉन है, यानी ये ऊपर के अर्थ में गतिशील अवस्था में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैट जंप्ड यानी बिल्ली कूदी, डैश द टेबल यानी मेज के ऊपर, यानी कूदी यानी गतिशील अवस्था है, और किसके ऊपर यानी मेज के ऊपर गई। तो मेज के ऊपर जाने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं, यानी अंदर के अर्थ में गतिशील अवस्था में इंटू का प्रयोग, ऊपर के अर्थ में गतिशील अवस्था में अपॉन का प्रयोग करते हैं। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज। अब देखिएगा एक्सरसाइज। आई ऑलवेज राइट, WRITE होता है, भी ये टाइपिंग मिस्टेक है, WRITE। आई ऑलवेज राइट डैश दिस पेन, तो क्या होगा, औजार से कार्य हुआ है, वह हमेशा किससे लिखता है, पेन से लिखता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग, यानी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई भी कार्य होता है तो विद का प्रयोग करते हैं। कोई पर्सन या व्यक्ति के द्वारा कार्य होता है तो बाय का प्रयोग करते हैं। अगला देखिएगा, ही लिव्ड डैश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ही लिव्ड डैश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी वह किसके साथ रहता था, अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था, तो यहाँ पर क्या आएगा, विद आएगा, यानी संबंध के अर्थ में या साथ के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का प्रयोग करते हैं। और ये देखिएगा, ये देखिएगा, बनानाज आर सोल्ड डैश द डोजन, यानी जो केले हैं वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय आएगा। के हिसाब के अर्थ में हमने नियम किया था, के हिसाब के अर्थ में, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। रामचरितमानस वाज रिटन डैश तुलसीदास, तो रामचरितमानस है वो किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय, यानी कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा बाय इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कार्य हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, द डॉग जंप्ड डैश द टेबल, यानी जो कुत्ता है वो उछलकर मेज के ऊपर चला गया, तो गतिशील अवस्था में ऊपर के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। अंदर के अर्थ में गतिशील अवस्था में इंटू का प्रयोग करते हैं। ये देखिएगा, द बुक इज डैश द टेबल, यानी जो पुस्तक है वो मेज के ऊपर है, यानी गतिशील अवस्था में नहीं है, यानी वो क्या है, उस मेज के ऊपर रखी हुई है, तो किसका प्रयोग होगा, ऊपर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। जब गतिशील अवस्था ना हो तो ऑन का प्रयोग होगा। जो पुस्तक है वो किसके ऊपर है, मेज के ऊपर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने सुझाव जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।